Hello guys, today we are going to discuss about the otitis media. So otitis means inflammation occurring in the ear. Media means at the middle. Okay, जो भी middle place में infection होता है of the ear that is called otitis media. There are two types of otitis media, acute and chronic. Acute वो condition कहलाती है जिसमें infection sudden start होता है and disappear हो जाता है विद ट्रीटमेंट और अपने आप भी वो ठीक हो सकता है कुछ टाइम ड्यूरेशन में। एंड लॉन्ग या फिर हम कह सकते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ये लंबे टाइम तक चलता रहता है एंड परसिस्टेंट रहता है। इसके सिम्टम्स जो हैं सप्रेस होते रहते हैं, इसको हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओके, ओटाइटिस मीडिया क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। मिडल ईयर में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। दैट मोस्ट ऑफन अकर इन इन्फेंट। ओके, जो 1 साल के बच्चे होते हैं उसमें ये हम ज़्यादा देखते हैं, बट ये यंगर चिल्ड्रन में भी होता है। कुछ कंडीशंस में हम ये किसी भी एज में देख सकते हैं, लाइक आफ्टर 15 ईयर्स भी देख सकते हैं, 20 ईयर्स में भी, अडल्ट में भी। इस टाइप से सारी एज में भी कभी कभी हमें 1-2 पेशेंट मिल जाते हैं। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। ओके, मोस्टली ये अंडर 15 ईयर्स के जो पीपल होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। इट मे बी अक्यूट, क्रोनिक एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सीरियस ओटाइटिस मीडिया क्या कंडीशन होती है? इसमें क्या होता है, पस कलेक्शन हो जाता है इन दी मिडल ईयर। उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, बट ये शॉर्ट लाइक अक्यूट कंडीशन में होता है। ओके, so see the introduction first. Otitis media is an inflammation of part or all of the lining mucosa of middle ear. जो भी मिडल ईयर का प्लेस होता है, लाइनिंग हो गई म्यूकोसा की या फिर बोन्स होंगे, सारे जो हैं वो इन्फेक्शियस हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया इज प्रेजेंस ऑफ मिडिल एयर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। दिस प्रॉब्लम मेनली डील्स विद द ऑस्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शनल। ओके, इस कंडीशन में जो ऑस्टेचियन ट्यूब है वो क्या है, डिसफंक्शनल हो जाएगा। Otitis media usually follows an upper respiratory tract infection in which there is edema of the Eustachian tube leading to blockage. Okay, because of otitis media, जो upper respiratory tract infection है वो क्या करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा हो जाएगा एंड ऑस्टेचियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो acute otitis media क्या है? डेफिनेशन देखिए, it is an acute infection of middle ear which causes inflammation and purulent fluid accumulation, usually lasting less than 6 weeks. Okay, ये आफ्टर 6 मंथ अगर ये हो रहा है तो मीन्स क्रोनिक कंडीशन है, सॉरी वीक। अगर ये विद इन 6 वीक ठीक हो जाता है तो इट मीन्स acute otitis media है। ओके, सो जो भी मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर प्यूरलेंट फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, बट ये विद इन 6 वीक होना चाहिए। आफ्टर 6 वीक अगर ये हो रहा है, कंटिन्यू रह रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है, तो हम इसको क्रोनिक कंडीशन में काउंट करेंगे। ओके, etiology. Bacteria, for example, Streptococcus pneumoniae and H. influenza, these are causative organism of the otitis media. लाइक जो स्टेप्टोकोकस है वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, पस फॉर्मेशन का काम करता है। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक रीजन है जो कि ईयर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इन्फेक्शन ऑफ नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जो है वहाँ से ऑस्टिचियन ट्यूब का जो है वे ईयर तक जाता है, तो नेजोफेरिंग्स से क्या है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है इनटू द मिडल ईयर। These infections may reach to middle ear through the traumatic perforation in the tympanic membrane. Okay, like ये इन्फेक्शन जो है
ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं, परफोरेशन कॉज कर सकते हैं इन दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, परफोरेशन मीन्स होता है कि टीयर या फिर होल कर सकते हैं इनटू दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल ये क्या करेंगे, मिडिल लेयर का इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो दीज आर द etiology ऑफ द otitis media. Pathophysiology of otitis media. Due to etiological factors like URTI, upper respiratory tract infection और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से होंगे, एच इन्फ्लुएंजा और वायरस, और बैक्टीरिया कौन सा होगा, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई। तो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करेंगे, इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, सीरियस एक्सोडेट करेंगे एंड एडिमा कॉज करेंगे इन द मिडिल लेयर, पस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, ओटाइटिस मीडिया एट द एंड कॉज हो जाएगा। ओके, पहले क्या होगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा ड्यू टू इन्फेक्शन, एंड बैक्टीरियाज अपना काम स्टार्ट करेंगे, लाइक वो क्या करेंगे, सीरियस एक्सोडेट करेंगे या एडिमा कॉज करेंगे, इन्फेक्शन तैयार करेंगे। आफ्टर इन्फेक्शन वहाँ पे अदर सिम्टम्स कॉज होंगे, जैसे कि पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पस फॉर्मेशन होगा, ये और बैक्टीरिया अपना वर्क करेगा जिसमें क्या करेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, तोड़ेगा, टीयर लाएगा, होल करेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। उस कंडीशन को हम ओटाइटिस। ओके, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया? फर्स्ट, ओटोरिया, लाइक यहाँ पे क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा, पस ड्रेनेज होगा फ्रॉम दी ईयर ड्रम, ओटेलजिया, लाइक पेन होगा, ईयर पेन होगा, ड्यू टू इन्फेक्शन फीवर कैन बी सीन, एंड राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस भी हो सकता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एरिथमा में बी परफोरेटेड। ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड होगा एंड हियरिंग लॉस होगा, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, रप्चर हो गई है, तो जो भी साउंड वेव्स होंगे वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, एंड साउंड जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्रांसफर नहीं कर पाएगी टू दी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मेलियस, इंकस एंड थर्ड वन इज स्टेपियस, दैट इज स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो जो 3 बोन्स होते हैं मिलके वाइब्रेट करके ये कोक्लिया को साउंड प्रोवाइड करते हैं, कोक्लिया को साउंड वेव्स देते हैं, और वहाँ पे ये क्या करती है, मूव करती, मूव करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुँचाती है टू दी नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू हमारा मैसेज जो हमने रिसीव किया हुआ होता है आउटर सरफेस से साउंड वेव के थ्रू, वो जाता है इनटू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ से मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू मैसेज आता है आउटसाइड, जिससे हम स्पीच के थ्रू किसी की बात का, जो आउटर एनवायरनमेंट से हमने एक साउंड वेव रिसीव किया था, मतलब किसी की बात को रिसीव किया था, उसका हम आंसर देते हैं। तो ये सब हियरिंग लॉस हो जाएगा, तो ये सब प्रोसेस जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, एक ईयर ड्रम जो है वो फंक्शनल नहीं होगा, तो हम ये रिप्लाई भी नहीं कर सकते, सामने वाला क्या कह रहा है हमें वो सुनाई भी नहीं देगा। इरिटेबिलिटी, ड्यू टू इन्फेक्शन हमारे कान में इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट, थिक म्यूकस इन दी मिडिल लेयर। आप देख सकते हैं जो सेकंड वन पिक्चर है उसमें येलोइश कलर जो है बिटवीन दी मिडिल, उसमें क्या होगा, थिक म्यूकस हो जाएगा, जिसको हम सीरस मीडिया भी बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन हो गया है बहुत बेकार तरीके से। ठीक है, जिसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उस एरिया में पूरा पस फॉर्मेशन हो गया है। आप नॉर्मल पिक्चर भी देख सकते हैं, जो ग्रीन और रेड है, ईयर ड्रम की जो बाद जो 3 बोन्स हैं वो विजिबल है, इसमें क्या है, सिर्फ पस दिख रहा है। ओके, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, लाइक आपको कब कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, या फिर आपको कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, लाइक हेड इंजरी तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, और आपको अगर ये हुआ है तो कब से हुआ है, इससे कि हम क्रोनिक और अक्यूट कंडीशन पता कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, लाइक हम उसे देखना है इंटीरियर साइड ऑफ द ईयर कि जो ईयर इन्फेक्शन है वो कितना हद तक हो गया है। और ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोप के थ्रू हम एग्जामिन करेंगे इनटू द इंटीरियर साइड ऑफ द ईयर। एंड ऑडियोमेट्री, लाइक हम हियरिंग लेवल चेक करेंगे,
टिम्पैनोमेट्री में भी हम ये देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो इन्फेक्शन है वो कितने लेवल तक है और वो कितना टियर हुआ है, कितना परफोरेटेड हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हम करेंगे एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और एंटीहिस्टामिन्स। ये सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक जो है हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। एनाल्जेसिक्स जो है वो हम पेन किलर्स के उसमें देते हैं। एंटीहिस्टामिन्स जो हैं कंटिन्यू चलते हैं जब तक इन्फेक्शंस ठीक नहीं हो जाता। ओके, देयर इज सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो, मेरिंजोटोमी एंड टिम्पैनोटोमी। इसमें क्या करते हैं, इंसिजन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू रिलीव प्रेशर कॉज्ड बाय द एक्सेसिव फ्लूइड अप, एंड फ्लूइड को हम क्या करेंगे, आउट करेंगे टू ड्रेन पुश फ्रॉम मिडिल ईयर। ओके, इन दोनों कंडीशंस में जो भी फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, इन्फेक्शियस मटेरियल है इनसाइड द ईयर, उसे हम रिमूव आउट करते हैं। सेकेंड टाइप इज क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, इट इज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शन। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि परसिस्टेंट होता रहता है एंड causing permanent perforation of the tympanic membrane। जब बार बार इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इन्फेक्शन जो है मिडिल लेयर से मेस्टॉइड सेल्स तक पहुंच जाएगा, जिससे कि मेस्टॉइड जो सेल हैं वो भी इन्फेक्शियस हो जाएंगे और डैमेज होने लग जाएंगे। इटियोलॉजी क्या है, इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ था उस टाइम में, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया पेशेंट ने, then it can cause chronic otitis media। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है chronic otitis media को। एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड रहता है, ठीक है, तब भी आपको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ऑस्टेचियन ट्यूब डिफॉर्मिटीज, लाइक जो ऑस्टेचियन ट्यूब है उसमें अगर डिफॉर्मिटीज हुई है तो वो भी कॉज कर सकता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को। साइनोसाइटिस, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस, यू ऑल नो, इसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है हमारे ईयर ड्रम पे। ओके, जिसकी वजह से वो रप्चर हो सकता है या परफोरेशन हो सकता है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो कंट्रोल करने होते हैं या प्रिवेंट करने होते हैं अगर हमें ईयर इन्फेक्शन हुआ होता है तो। ओके, क्लिनिकल फीचर्स, हियरिंग लॉस। अब ऑब्वियसली हियरिंग लॉस हुआ होगा बिकॉज ये परसिस्टेंट रहता है, तो ईयर ड्रम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा, परफोरेटेड होगा, तो हियरिंग लॉस जो है वो परमानेंटली हो जाता है इसमें। ऑटोरिया, ठीक है, पस फॉर्मेशन भी रहता है, ड्रेनेज भी कंटिन्यू होगा। ओके, लो पिच टिनिटस रहेगा, ठीक है, बहुत कम जो है इनर साउंड उन्हें प्रेजेंट रहेगा, सुनाई देगा। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ओटाइटिस मीडिया के लिए। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेट्री कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। वैसे ही सेम मैनेजमेंट रहता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट हम देंगे एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स। ओके, केयरफुली सक्शनिंग करेंगे बिकॉज लॉन्ग टाइम से ओटाइटिस मीडिया है तो पस रहता है, इसलिए हम अंडर द माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस हम सक्शनिंग करते रहेंगे। एंड देन इंस्टॉलेशन ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रॉप, हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप को भी कंटिन्यू इंस्टॉलेट करना है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्राइब। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, टिम्पैनोप्लास्टी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे। ऑसिकुलोप्लास्टी, उनको भी हम रिपेयर करेंगे, जो भी ऑसिकल्स लाइक जो मिडिल ईयर की बोन्स हैं वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हुई है, उनको भी हम रिपेयर करेंगे। एंड मेस्टोरेक्टमी, जो मसल्स जो मेस्टॉइड सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, हम रिमूव आउट करेंगे अगर वो इन्फेक्शियस हुए हैं तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द नर्सेस, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको ओटाइटिस मीडिया में करनी पड़ेंगी। असेस द चाइल्ड फॉर फीवर, पेन एंड मैनेज अकॉर्डिंगली, उनको हमें असेस करना है, लाइक फीवर तो नहीं है, ड्यू टू इन्फेक्शन फीवर जरूर होगा,
ड्यू टू इन्फेक्शन कान में पेन भी रहेगा। तो ये सारा सिम्टोमेटिक हमें मैनेज करना है एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं मेडिसिन उनको भी हमें टाइमली देनी है। एंड फैसिलिटेट ड्रेनेज एंड कीपिंग एक्सटर्नल ईयर क्लीन एंड ड्राई। एक्सटर्नल ईयर जो है क्लीन एंड ड्राई रखना है आउटर साइड, बिकॉज और इन्फेक्शन ना कॉज हो इसलिए। प्रोवाइड पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग, उनको बताना है कि हाइजीन मेंटेन रखना है, कौन से साइड से उसे सुलाना है, और एक ईयर से दूसरे ईयर में ईयरबड यूज़ नहीं करना है। ओके, इस टाइप से गिव इंस्ट्रक्शंस अबाउट प्रिकॉशंस टू अप्लाई एंड टू प्रिवेंट इट्स रीअकरेंस। ठीक है, उनको बताना है कि इन्फेक्टेड ईयर जो है वो कभी भी उस साइड से क्लीन ना करके आप अनअफेक्टेड साइड नहीं जाना है। लाइक जो इन्फेक्टेड ईयर है उसके सारे आर्टिकल्स अलग होने चाहिए। इन्फेक्टेड ईयर को जस्ट एग्जामिन करने के लिए हमें एक दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, उसको हम पहले अनअफेक्टेड ईयर पहले एग्जामिन करते हैं, आउटर आफ्टर दैट हम अफेक्टेड ईयर को एग्जामिन करते हैं। कोई भी चीज़ जो है हमें क्लियरली देख के करनी है, क्योंकि इंटीरियर साइड जो ईयर है बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, पेन कॉज कर सकता है, तो इसलिए कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। इस टाइप के हमें उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने हैं। मेडिसिन के बारे में बताना है। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग ईयर। ओके, हमें एयर के अंदर वाटर नहीं जाने देना है, कॉटन वगैरह यूज़ करना है। एंड अवॉइड क्लीनिंग विद हेयर क्लिप्स। जो कुछ लोग हैं हेयर क्लिप्स को निकाला और क्लीन करने लगे, इससे क्या होगा, टेटनस वगैरह हो सकता है अगर इंजरी हुई तो। अवॉइड ब्लोइंग फोर्सफुली, हमें फूकना नहीं है फोर्सफुली, क्योंकि हमारी ईयर ड्रम जो है उस टाइम में वीक हो रही है इसलिए। अवॉइड बॉटल फीडिंग, ये क्या कर सकता है, एयर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। प्रोमोट मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बिकॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है, कफ होता है, स्नीजिंग होती है, तो ये हमारे ईयर ड्रम को प्रेशर डालेंगे उस टाइम में, तो ये और रप्चर हो सकती है, इसलिए हमें मैनेज करना है अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।